हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेडाइवल हिस्ट्री के जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है मुगल वंश, वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। मेडाइवल हिस्ट्री के हम पार्ट 1 टू पार्ट 18 तक डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। भारत पर अरब आक्रमण, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, दिल्ली सल्तनत। उसके बाद हमने कवर किया था विजयनगर साम्राज्य, उसके बाद बहमनी साम्राज्य, उसके बाद भक्ति आंदोलन, उसके बाद सूफी आंदोलन। इतने टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो कवर नहीं किए, नहीं देखे हैं, तो आप उन वीडियोस को देख लीजिए। वो उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, ठीक है, इसी वीडियो के नीचे। तो आप वहां जाके उन वीडियोस को कवर कर लीजिए। टॉपिक वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो भी क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से आ सकते हैं, वो मैं सब कवर कर रहा हूँ। वीडियोस को जरूर देखें और सारे वीडियोस को देखें जिसमें आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो बेल आइकन को तो प्रेस करना ही करना है आपको, ठीक है। और मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक दे दी है, वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। वहां पर मैं साइंस, करंट अफेयर्स और एमपीजी के इनके पॉइंट्स डिस्कस करता हूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री का सेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक हमारा रहेगा मुगल वंश। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मुगल वंश काफी सारे पार्ट्स आएंगे उसके, क्योंकि सबसे ज्यादा लंबा है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पार्ट हमारा रहेगा 19th। मध्यकालीन भारत में किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया? इब्राहिम लोधी, बाबर, अकबर या फिर सिकंदर लोधी? तो इसका राइट आंसर है बाबर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मध्यकालीन भारत में पहली बार युद्ध में तोपों का जो इस्तेमाल किया था वो किया था बाबर ने। तो जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने प्रथम बार तोप खाना का प्रयोग किया था। तुगलमा युद्ध नीति प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और तोप सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बनते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि प्रथम बार तोप खाना का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। तोप सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया है। ठीक है, और तोप का जो संचालन किया था वो किया था उस्ताद अली कुली ने। उस्ताद अली कुली ने। और बंदूकधारियों का नेतृत्व किया था उस्ताद मुस्तफा ने। किसने किया था? उस्ताद मुस्तफा ने। ठीक है, तो आपको याद रखना कि मध्यकालीन भारत में प्रथम बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किसने किया? तो बाबर ने किया था। प्रथम बार तोपखाना का प्रयोग बाबर ने किया है पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो कौन थे? हमारे ऑप्शन है चित्रकार, नाटक के लेखक, या वास्तुकार या फिर कवि। तो अमीर खुसरो जो थे वो थे कवि। ये आपको याद रखना है, अमीर खुसरो कवि थे। अमीर खुसरो ने अपनी साहित्यिक जीवन की शुरुआत बलबन के पुत्र शाहजादा मोहम्मद के संरक्षण में प्रारंभ किया था, लेकिन उन्हें सबसे अधिक प्रसिद्धि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में मिली थी। अमीर खुसरो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये मैं आपको बता चुका हूँ सूफी आंदोलन के चैप्टर में। अमीर खुसरो को इतिहास में हम तूती ए हिंद अर्थात भारत के तोता के नाम से भी जानते हैं। ये आपको याद रखना है। अमीर खुसरो ने ही सर्वप्रथम सितार एवं तबला जैसे वाद्य यंत्र का आविष्कार किया। ये हम डिस्कस करेंगे आगे। अमीर खुसरो भारत का पहला विद्वान था जिसने अपनी लेखनी में सबसे पहले हिंदी एवं उर्दू का प्रयोग किया था। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा, आशिका, तारीख ए दिल्ली जैसी पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, तो ये जो हम मिसलेनियस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम मिसलेनियस में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट था मेरे को बताना, तो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किस सेना का सामना किया? इब्राहिम लोधी, हेमू, दौलत खान या फिर सिकंदर लोधी? तो पानीपत की यहाँ लड़ाई में तो बाबर की बात की जा रही है, तो पानीपत की पहली लड़ाई की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से आपको ये पता चलेगा पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 21 अप्रैल 1526। दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको इब्राहिम लोदी के बारे में जब बता रहा था तब मैंने ये आपको डिस्कस किया था कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और इब्राहिम लोदी लड़ता हुआ मारा गया था। तो मैंने आपको बताया था कि इब्राहिम लोदी से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला जो दिल्ली सल्तनत का पहला जो शासक था वो इब्राहिम लोदी था, ठीक है, जो युद्ध में मारा गया। वो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण माना जाता है बाबर का योग्य नेतृत्व और तोप का प्रयोग, तुलगमा युद्ध नीति, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये इसका मुख्य कारण माना जाता है। तो पानीपत की मुख्य कारण भी पूछा जा सकता है। तो तोप का प्रयोग और तुलगमा युद्ध नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? हुमायूं, बाबर, अकबर या फिर जहांगीर? तो मनसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू की थी, ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत में मनसबदारी प्रथा अकबर ने 1574 ईस्वी में प्रारंभ की, ठीक है। डेट भी पूछ ली जाती है तो डेट भी आपको याद रखना है। और मुगलों की मनसबदारी प्रथा दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अकबर के समय में 10 से 10,000 तक का मनसब दिया जाता था। मनसबदारी प्रथा में जाति एवं सवार का उल्लेख मिलता है। जात से व्यक्ति के पद का बोध होता है तो वहीं सवार से उसके द्वारा रखे जाने वाले घोड़ों की संख्या का बोध होता है। और मनसबदारी प्रथा में समय समय पर बदलाव आता गया और जहांगीर के समय में मनसबदारी प्रथा में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रारंभ किया गया था। इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, आपको बस ये क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो अकबर ने शुरू की थी। और कब शुरू की थी? तो 1574 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, लाहौर, सिकंदरा या फिर फतेहपुर सीकरी? सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ थी? फतेहपुर सीकरी, ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और अकबर का मकबरा वो स्थित है सिकंदरा में। अकबर का मकबरा जो है वो आगरा के सिकंदरा में स्थित है। अकबर का मकबरा 5 मंजिला है और इसमें गुंबद का प्रयोग नहीं किया गया है। और अकबर के मकबरे में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध एवं ईसाई प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सिकंदरा में स्थित है। और फतेहपुर सीकरी में किसकी दरगाह है? तो शेख सलीम चिश्ती, ये मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? साल्क फिच, कैप्टन विलियम हॉकिंस, पॉल केनिंग और विलियम एडवर्ड? तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तो आपको याद ही रखने हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है। तो जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला जो प्रथम अंग्रेज कैप्टन विलियम हॉकिंस था, ये 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था? 1609, डेट याद रखना है। और जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया था तो वहीं खान की उपाधि प्रदान किया था। और ब्रिटेन सम्राट जेम्स प्रथम ने अपने पहले राजदूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजा था, ठीक है। तो ब्रिटेन के सम्राट उस टाइम पे कौन थे? जेम्स प्रथम थे, ये भी आपको याद रखना है। जेम्स प्रथम ने अपने पहले राजदूत कैप्टन विलियम हॉकिंस को भारत भेजा था, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन है शिवाजी अफजल खां, बाबर बेरम खां, अकबर राणा प्रताप, फिर नूरजहां महाबत खां। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाबर और बेरम खां। तो जो बेरम खां था वो अकबर का संरक्षक था। तो बेरम खां जो था वो अकबर का संरक्षक था, ना कि बाबर का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? ख्वाजा बाकी बिल्ला, शेख बदरुद्दीन समरकंदी, शेख मुबारक या फिर अब्दुल कादिर जिलानी? तो इसका राइट आंसर है शेख मुबारक, ठीक है। तो अबुल फजल जो थे वो शेख मुबारक के पुत्र थे। अकबर को मजहर जारी करने की प्रेरणा अबुल फजल एवं फेजी से
मिली थी। मजहर का घोषणा पत्र शेख मुबारक ने तैयार किया था। मजहर के तहत अकबर को यह अधिकार दिया गया था कि यदि धार्मिक प्रश्न पर विवाद हो जाए और उसका निर्णय नहीं लिया जा रहा हो तो ऐसी स्थिति में अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार अकबर को था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1556 में अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसे पराजित किया? हमारा ऑप्शन है नादिर शाह, नादिर होगा, नादिर शाह, चंगेज खां, बाजीराव या फिर हेमू। तो इसका राइट आंसर है हेमू। इसका राइट आंसर है हेमू। हेमू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर एवं हेमू के बीच 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई और इसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया था। हेमू मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पहला हिंदू था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके लिख लीजिए। हेमू मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पहला हिंदू शासक था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, पूरा लिख दिया मैंने, आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल किले को किसके द्वारा बनाया गया था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या फिर बाबर। तो दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण किया गया था वो शाहजहां के द्वारा किया गया था। तो दिल्ली के लाल किले, दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण किया था वो किया था शाहजहां ने। और शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले जाने के उद्देश्य में दिल्ली में शाहजहानाबाद नामक नगर का निर्माण कराया था। ठीक है, तो शाहजहानाबाद शहर का निर्माण किसने कराया था? शाहजहानाबाद नामक नगर का निर्माण किसने कराया था? तो आपको आंसर करना है शाहजहां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इबादत खाना जो एक बैठक थी किस मुगल सम्राट द्वारा निर्मित की गई थी? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या फिर बाबर। तो इसका राइट आंसर है अकबर, ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना है, अकबर। तो मुगल बादशाह अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में, कब? 1575 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना कराया था जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों की बैठक होती थी और धार्मिक स्थल प्रश्न पर वाद विवाद होता था तथा जो सही होता था उसे अपनाया जाता था। ठीक है, और अकबर से रिलेटेड अभी मैंने आपको एक पॉइंट और बताया कि मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी, किसने प्रारंभ की थी? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 1508, 1608, 1708, 1808। तो हुमायूं का जन्म जो हुआ था, ये दोनों तो आप काट ही दीजिए। ठीक है, अगर आपको डेट याद है तो अच्छी बात है, तो जो आपको डेट याद है उसके हिसाब से आप ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो डिस्कशन से बाहर कर सकते हैं। ऑप्शन ए और बी में आप चूज करेंगे ऑप्शन नंबर ए, 1508 ईस्वी में हुमायूं का जन्म हुआ था। ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का जन्म बाबर की पत्नी महम अंगा के गर्भ से 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ। ठीक है, और बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं 1530 ईस्वी में, कब? 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे और डिस्कशन होगा, मैं आपको इस बारे में और चीजें बताऊंगा, बट आपको ये याद रखना है कि हुमायूं का जन्म कब हुआ? 1508 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1739 ईस्वी में करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को किसने पराजित किया था? नादिर शाह, चंगेज खां, बाजीराव या फिर हेमू। तो 1739 ईस्वी में करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को पराजित किया था नादिर शाह ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मुगल शासक मोहम्मद शाह को पराजित कर अपने साथ मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा लेकर चला गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में। और इस प्रकार मोहम्मद शाह अंतिम मुगल शासक था जो मयूर शासन पर बैठा था। तो ये क्वेश्चन बनता है, ये दोनों क्वेश्चन बनते। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको इससे बताए हैं, रिपीट करता हूँ, नोट कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा कौन लेकर चला गया था? आंसर करेंगे आप नादिर शाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है
ऐसा कौन सा अंतिम मुगल शासक था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था? मोहम्मद शाह। ठीक है, और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? तो आपको ये याद रखना है। मुगल सेना को किसने पराजित किया? नादिर शाह पराजित किया। उसके बाद उसने क्या किया? मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा लेकर चला गया। ठीक है, और इसी प्रकार से जो मोहम्मद शाह था, क्योंकि उसने मोहम्मद शाह को पराजित किया था और मोहम्मद शाह के पास मयूर सिंहासन था, तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन हुआ? मोहम्मद शाह। बेसिक चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है, तो किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है? लाल किला, पंचमहल, रंगमहल या फिर इनमें से कोई नहीं? अब आंसर टिक करेंगे पंचमहल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है, तो वहीं पंचमहल को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पंचमहल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जिस पर बौद्ध स्तूप का प्रभाव है, और पंचमहल का निर्माण अकबर ने कराया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब का निधन कब हुआ? औरंगजेब का निधन कब हुआ? तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई है हुई है 1707 ईस्वी में। ठीक है, 1707 ईस्वी में किसकी मृत्यु हुई है? औरंगजेब की। तो मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में दक्षिण भारत में अहमदनगर में हुई थी। इसे दौलताबाद में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? दौलताबाद में। और इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने लिखा था, जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया था, उसी प्रकार दक्षिण के फोड़े ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको डेट के बारे में बताऊंगा कि सबसे पहले बाबर कब से कब तक उन्होंने शासन किया, उसका आयु कब से कब तक है, ऐसे लाइन से मैं आपको बताऊंगा, तो उससे आपको डेट इजीली याद हो जाएंगी। ठीक है, तो देखते रहिए और कमेंट करते रहिए। थैंक यू। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।